सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सक्सेस, कामयाबी। प्यारी सात संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी है परम पिता परमात्मा की जानकारी, प्रभु को पा लेना। और परमात्मा को पाने के बाद, ब्रह्मानुभूति होने के बाद जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना, परमात्मा में खो जाना, परमात्मा का हो जाना, इकमिक अवस्था में आ जाना। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। ब्रह्मानुभूति के बाद ये अनुभूति हमेशा बनी रहे, ये एहसास हमेशा बना रहे, हर पल हर घड़ी हर हाल में परमात्मा का एहसास कायम रहे। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है सत्संग, सेवा और सिमरन से। तो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी, सफलता, सक्सेस यही है कि हर पल परमात्मा के एहसास में जीना, निरंकार के एहसास में रहना, परमात्मा कभी ना भूले। अगर परमात्मा हर पल याद है, हम परमात्मा के एहसास में हर काम को कर रहे हैं, तो हम कामयाब हैं। हमें लाइफ में सफलता मिल चुकी है, सक्सेस मिल चुकी है। बाकी संसार के काम तो अपने आप हो जाते हैं। ये दुनिया भर के जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, बिजनेस, कारोबार, ये अपने आप हो जाते हैं। ये प्रभु की कृपा से सब सब होते हैं। लेकिन हम पहले प्रभु को जान लें, प्रभु को पहले पा लें। अगर हमने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को पा लिया, तो परमात्मा की कृपा से हर काम होता है, हर चीज संभव हो जाती है। सदगुरु कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पश्य मानव बन सकता इंसान नहीं। तो इसके लिए सतगुरु के चरणों में पूरी तरह से टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। तो हमने ज्ञान तो लिया, लेकिन केवल ज्ञान लेने से बात नहीं बनती। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जब तक ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हमारे कर्म में नहीं आता, तब तक हम कामयाब नहीं होते। जब ये ज्ञान कर्म में उतर जाता है, तभी जाकर हम कामयाब बनते हैं, जीवन में सफल बनते हैं। क्योंकि ज्ञान का जो प्रैक्टिकल रूप है कर्म योग है, और एक कर्म योग भक्ति योग है। यानी हर काम योग में करना। योग मतलब जोड़, प्लस। तो परमात्मा के साथ हम प्लस हो जाएं, परमात्मा के साथ में जुड़ जाएं, मन मंदिर में निरंकार हो। लेट गॉड dwell इन द माइंड so that it is protected from evil ways। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि लेट गॉड dwell इन द माइंड। इस निरंकार को मन में बसा लीजिए तो बुराई से बचे रहेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति ही सफलता है, परमात्मा की प्राप्ति ही कामयाबी है। तो जीवन में हम परमात्मा को जीना शुरू कर दें, अपने डेली एक्शन में, डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन में हम इस निरंकार को जीना शुरू कर दें, परमात्मा को जिए। हर पल हर हाल में, सवेरे से लेकर शाम तक हम जो भी कारोबार करते हैं, काम धंधा, चाहे घर परिवार की हमारी जिम्मेदारी हो, या आसपास पड़ोस, देश समाज, हमारे ऑफिस की कोई भी हमारी जिम्मेदारी हो, सब इस निरंकार के एहसास में करें। अगर हम परमात्मा के एहसास में कोई भी काम करते हैं, प्रभु हमें याद हैं, तो हम सफल हैं। लेकिन अगर परमात्मा को हम भूल कर कोई काम करेंगे, तो जीवन में कामयाबी भी कामयाबी नहीं रहेगी। क्योंकि कामयाबी टिकती नहीं है। अगर कुछ मिल भी गया ना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। कि भगवान से विमुख होने पर, भगवान को भूल कर जो मिला सब चला जाता है। अगर लाइफ में कोई, संसार में कोई अचीवमेंट मिल गया, हम कामयाब हो भी गए ना, तो भी वो चला जाएगा। अगर हमने परमात्मा को भुला दिया, तो परमात्मा को भूलकर हम कोई भी काम करेंगे तो कामयाबी चली जाती है। जो कुछ मिला है सब चला जाता है। इसलिए हर काम को परमात्मा के एहसास में करना चाहिए। जो परमात्मा का एहसास करते रहते हैं,
वो सफल है। परमात्मा को जीना ही जिंदगी है, निरंकार ही हमारा जीवन है। सदगुरु के एहसास में जीना, तेरा एहसास बना रहे। जो सदगुरु के दरबार में आ जाते हैं, सदगुरु की बात को मान लेते हैं, सदगुरु के वचन पे चलते हैं, वही जीवन में बड़ी कामयाबी जीत हासिल करते हैं। सफल जिंदगी कौन जीता है? जिस पर गुरु की कृपा होती है। तेरी रहमतों में इतनी शक्ति है, इतनी बरकत है कि इंसान को सब कुछ मिलता है। जहाँ गुरुमत है वहाँ रहमत है, जहाँ रहमत है वहाँ बरकत है, कामयाबी है, सफलता है। तो हमने सेवा, सत्संग, सिमरन किए जाना है हर पल, हर हाल में। कभी सत्संग नहीं छोड़ना है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। तेरा आसरा जो लिए जा रहे हैं, सफल जिंदगी वो जिए जा रहे हैं। तो तेरा आसरा यानी सत्संग, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग, सेवा, सिमरन करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संग, सेवा, सिमरन हम करते रहें। सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहेंगे तो हर काम आसान हो जाता है। तेरा आसरा जो लिए जा रहे हैं, सफल जिंदगी वो जिए जा रहे हैं। जिंदगी सफल तभी है जब आसरा, सहारा गुरु निरंकार का हम लेते हैं। तो हम संसार के पीछे कभी भी भाग जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार के पीछे भागते हैं। और परमात्मा को भूल के जब संसार के पीछे हम भागते हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर परेशानी घेर लेती है। लेकिन जब परमात्मा में याद रहता है तो प्रॉब्लम, परेशानी सब भाग जाती है। मुसीबत आ नहीं सकती। जहाँ गुणगान है तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। गुरु को आगे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस जन को तीन लोक भय नाही। जो गुरु का आसरा, सहारा लेते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आती है। और अगर परेशानी आ भी गई ना तो भाग जाती है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिन्हें आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट कभी भी गम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। तो सदगुरु सच्चा साथी है। सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी, साधो सांची गुरु की प्रीत है। मानव तन की, इस जीवन की, गुरु कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमूलक यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सदगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। तो सदगुरु के हो जाते, सदगुरु के बन जाते हैं, वो होते हैं सफल, कामयाब। तेरा आसरा जो लिए जा रहे हैं, सफल जिंदगी वो जिए जा रहे हैं। तो सफलता, कामयाबी सब कुछ सतगुरु है, सब कुछ ही निरंकार है। तो एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भक्ति में भी मेहनत है। भक्ति करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मन को लगाना पड़ता है, मन को टिकाना पड़ता है निरंकार में। निरंकार को जानकर इसके भय में रहना पड़ता है कि अंग संग सब देख रहा है। अगर इसके भय में रहेंगे तो हम सफल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। निरंकार का एहसास रहेगा, निरंकार का डर रहेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा का भय बहुत जरूरी है। परमात्मा के भय से ही भक्ति होती है। तो निरंकार को साक्षी हम माने जाने, निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हृदय कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। ये साक्षात अंग संग है। अगर ये हमें एहसास है कि अंग संग है, साथ रहता है, पास रहता है। मैं मछली का तू सागर, नितिन तुझको नमन करूं। मैं मछली हूं, तू सागर है, मैं तेरे अंदर हूं। अगर इसके अंदर ये एहसास रहेगा कि हम इसके अंदर हैं, इसके अंदर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सारे काम इसके अंदर ही कर रहे हैं, तो हम सफल हो जाएंगे। और हम सफल हैं। अगर परमात्मा का एहसास बना हुआ है तो हम सफल हैं, हम सक्सेस हैं।
सक्सेस होता है भक्त। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, और भक्ति से ही मिलती है बुलंदी। खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बताते ही रजा क्या है। जब भक्ति करेंगे तो फिर ये निरंकार खुद पूछता है, बताते ही रजा क्या है। जब भगवान में डूब जाएंगे ना, तुमको मांगते हैं तुमसे। जब दुनिया का मालिक मिल गया, या अलमाइटी गॉड ईश्वर मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। तू मालिक, तो खालिक में मेरा तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। गुरु ही कामयाबी है, गुरु ही सक्सेस है, गुरु ही सफलता है। तो हम सदगुरु के चरणों में बिल्कुल खुद को निछावर कर दें, और हमेशा इस बात का एहसास रहे कि सदगुरु के चरणों में चारों धाम है। सदगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।